इस बात का आज आपको ध्यान रखना होगा। 2024 का जो चुनाव हो रहा है वह लोकसभा का चुनाव जो है वो आम चुनाव नहीं है। हम जिस चीज की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं उस बात को आज आपको समझना होगा। आज तमाम लोग से आज हम जो जुड़ रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव ना महंगाई के खिलाफ है, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ना बेरोजगारी के खिलाफ है, ना एससी एसटी के खिलाफ है। जो उत्पीड़न हो रहा है ना उसके खिलाफ है, ना देश में जो गरीबी है उसके खिलाफ है। ये चुनाव सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि ये चुनाव संविधान को बचाने के लिए है। और संविधान अगर बच गया तो हम महंगाई की लड़ाई लड़ लेंगे, हम बेरोजगारी की लड़ाई लड़ लेंगे, मजदूरों की लड़ाई लड़ लेंगे, एससी एसटी की लड़ाई लड़ लेंगे, आरक्षण की लड़ाई लड़ लेंगे, श्रमिकों के काम की लड़ाई लड़ लेंगे, हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन अगर ये चुनाव को आम चुनाव के तरीके से अगर आप लेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सारी लड़ाई, आप जितने भी प्रकार की लड़ाई है उस सारा का सारा लड़ाई धरा के धरा रह जाएगा। और आपके ऊपर जो एक कानून आएगा, जो 1950 के पहले का जो कानून था, जहां लोग चटाई पे बैठते थे, कुर्सी आपको नसीब नहीं होता था। बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का संविधान की जो ताकत है, जो आप और हम सब लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यह कुर्सी आपसे छीन ली जाएगी। इस बात की लड़ाई आपको लड़ना है ये लोकसभा चुनाव के माध्यम से। आप तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जब तक संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक यह देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो अब आपका रोजगार है, आपके खेतों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, श्रमिकों की लड़ाई, बेरोजगारी की लड़ाई, महंगाई की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, सभी पर आप ताल ठोक के संघर्ष करके उस लड़ाई को आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर संविधान नहीं बचा और फिर से मनुस्मृति लागू हो गया, 1950 के पहले वाला अगर कानून लागू हो गया तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो संविधान सभी वर्गों के लिए, भारत के एक एक व्यक्ति के लिए जो रचा गया है, जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को बचाने के लिए आज हम सबों को पूरे भारतवर्ष में एकजुट होना पड़ेगा। महान जनता पार्टी भारतवासियों से निवेदन करती है कि संविधान को बचाने के लिए आप एक एक वोट करें, घरों से निकलें, अब वोट करें। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने घरों के ऊपर लिख दो कि हम शासक वर्ग से हैं, तो लोगों को आज घर ही नहीं मिला है। जब संविधान के प्रति लोगों की इतनी नफरत है, जब आम लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहा है। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर गलत हाथों में चला गया और उनकी अगर नीयति ठीक नहीं है तो ये संविधान गलत साबित होगा। और संविधान कितना भी गलत क्यों नहीं हो, अच्छे आदमी के हाथ में चला जाएगा, उसका नीयति अगर ठीक है तो संविधान अच्छा साबित होगा। आज संविधान के प्रति जो लोगों के गिद्ध नजर है, संविधान बदलने की जो बात हो रही है, ये बचाने की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों पर है, भारतवासियों पर है। आप जितने भी लोग बचे हुए समय में जो चरण है लोकसभा का, जितने भी आप लोग वोट करेंगे तो संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे, तब जाकर आप आज जिस कुर्सी पे बैठे हुए वो कुर्सी पे बैठेंगे। नहीं तो फिर से चटाई युग प्रारंभ होगा और चटाई पे आप दिखेंगे, चटाई पे दिखेंगे। आप याद कीजिए पीछे के इतिहास को। उस इतिहास में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर सजग होकर एक एक वोट की कीमत को समझ के, अपने अधिकारों को समझ के, अपने भविष्य को देखते हुए संविधान
को दिमाग में रखकर, इनको बचाने के लिए दिमाग में रखकर अगर आप वोट करते हैं तो निश्चित तौर पर यह देश आगे बढ़ेगा, यह देश आपके लेके चलेगा, सभी लोगों को सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा और सारी लड़ाइयां हम लोग लड़के अपने सारी समस्याओं को हल कर पाएंगे। इसलिए वोट करें संविधान के लिए, ना कि मनुस्मृति लागू करने के लिए। आज 5 चरण का चुनाव हो चुका है और 5 चरण का जो चुनाव हो गया है, बाद बाकी के चरण में आप जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जहां भी अभी बाकी है, सिर्फ और सिर्फ संविधान को ध्यान में रखकर वोट करें, तभी जाकर यह देश बचेगा, तभी जाकर यह देश बचेगा।